हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का एक न्यू यूनिट स्टार्ट किया था। देन उसमें उसकी डेफिनेशंस एंड डायस के रिलेटेड टोटल 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। राइट कि अगर हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए बोला हो तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। राइट, देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। राइट कि जब आपको एग्जाम्पल में वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोला हो तो तब आपको कौन सी फार्मूला यूज करनी है। सो फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ओके, सो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन क्या है। द एवरेज ऑफ the average of the squares of the deviation from the mean of a random variable x is said to be its variance. Right, कि what is variance? The average of the squares of the deviance. कि the average of the square of the deviations from the mean of a random variable x is said to be its variance. Right? If the mean of a random variable x is expected of x, ये एक रैंडम वेरिएबल x है उसका मीन। सो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड ऑफ x इक्वल टू म्यू द वेरिएंस ऑफ x कैन बी गिवन एज फॉलोज। राइट कि जो रैंडम वेरिएबल x है उसका मीन एक्सपेक्टेड ऑफ x इक्वल टू म्यू है, इसे हम म्यू बोलेंगे। म्यू है द वेरिएंस ऑफ x कैन बी गिवन एज फॉलोज, कि अगर हमें वेरिएंस फाइंड करना है तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फर्स्ट तो हमें दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेड x माइनस म्यू स्क्वायर। राइट, अब इस फंक्शन को सॉल्व करके हमें जो वेरिएंस ऑफ x की फॉर्मूला है उसे प्रूव करना है। राइट, एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x होल स्क्वायर। राइट, ये जो वेरिएंस की फॉर्मूला है वो प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में आती है 2 मार्क्स के लिए। सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो x माइनस म्यू स्क्वायर का फैक्टराइजेशन लेंगे a माइनस बी स्क्वायर का यूज करके। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कि एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x म्यू प्लस म्यू स्क्वायर। राइट, अब जो सभी वेरिएबल है उसके साथ x ले लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। राइट, सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है, x है तो x के साथ ही लेंगे कि e इंटू एक्स मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ x। देन म्यू है सो म्यू को एज इट इज रखेंगे कांस्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड ऑफ म्यू स्क्वायर। आप डायरेक्टली म्यू स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे तो भी चलेगा। देन एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर है
सो उसे एज इट इज वो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा. देन -2. यहाँ पे क्या है कि जो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू इक्वल टू ऑफ म्यू हो जाएगी, राइट? कि रैंडम वेरिएबल का मीन वो हो जाएगा म्यू. सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की जगह पे नाउ अब हम क्या पुट करेंगे? म्यू. इनटू म्यू है सो म्यू लिख देंगे, प्लस एक्सपेक्टेड ऑफ म्यू स्क्वायर है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी म्यू स्क्वायर, राइट? देन यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 इंटू म्यू. 2 टाइम म्यू है सो वो हो जाएगी 2 टाइम म्यू स्क्वायर. 2 म्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे सो उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस म्यू स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर है. सो -2 में प्लस म्यू स्क्वायर ऐड करेंगे सो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1. सो यहाँ पे आएगा ओनली माइनस म्यू स्क्वायर, राइट? नाउ अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू, राइट? जब एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स है तो उसकी जगह पे हम म्यू पुट कर सकते हैं. तो जहां पे म्यू है वहां पे हम एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स पुट करेंगे. सो यहाँ पे म्यू स्क्वायर है. सो अगर हमें म्यू स्क्वायर पुट करना है तो क्या करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट कि एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्स पुट करनी है. सो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर. सो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड टू वेरिएंस एक्स, राइट? सो अगर हमें एग्जाम्पल में वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए. देन ये मोस्ट ऑफ टाइम ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, राइट? 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसे प्रूव करना होता है. सो ये आप लोग अच्छे से देख लेना. देन कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यूजफुल रिजल्ट वेरिएंस एंड कोवेरिएंस के बारे में, राइट? सो अब वो देखेंगे कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट, राइट? इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट वेरिएंस एंड कोवेरिएंस. तो नंबर 1 है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए. अगर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए हो मतलब x वेरिएबल है एंड a कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका वेरिएंस ऑफ x. a कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. देन नंबर 2 वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, राइट? वेरिएंस ऑफ ax प्लस b है. सो यहाँ पे a x के साथ मल्टीप्लाई में है, x वेरिएबल एंड a कांस्टेंट है. सो हम क्या करेंगे? a को कॉमन ले लेंगे बाहर, देन वेरिएंस ऑफ x लिखेंगे. सो a को अगर हम वेरिएंस के बाहर लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x. और यहाँ पे b है, b कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. देन नंबर 3 कोवेरिएंस ax ay. ओके, सो कोवेरिएंस ax ay है, सॉरी by. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इंटू बी इन ब्रैकेट कोवेरिएंस एक्स वाई, a इंटू बी ब्रैकेट कोवेरिएंस एक्स वाई. देन नंबर 4 कोवेरिएंस एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोवेरिएंस एक्स वाई, राइट? ये आपको याद रखना है. देन नंबर 5 कि इफ x and y are independent, राइट? x and y इंडिपेंडेंस वेरिएबल है, देन उसका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? 0. सो ये जो टोटल 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मोस्ट ऑफ
ये फर्स्ट 2 and 5 का यूज होगा, राइट कि आपको सपोज वेरिएंस ऑफ x प्लस 2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू वैल्यू होगी हमारे प्लस, और ये जो 2 है वो 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x की जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। देन सपोज यहाँ पे हो वेरिएंस ऑफ 4x प्लस 9, सो यहाँ पे क्या होगा, 4 जो कांस्टेंट है उसे कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। देन ये 9 तो कांस्टेंट है, सो उसका वेरिएंस 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 16 इंटू जो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हमें वेरिएंस ऑफ 4x प्लस 9 की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो इस तरह इसे सॉल्व करना है। देन अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 11 कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड ऑफ एन आइटम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ डेज इज गिवन बिलो, फाइंड द एक्सपेक्टेड डिमांड। राइट, हमें यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डिमांड का कि जिसमें कि डिफरेंस जो डेज है उस डेज के लिए हमें डिमांड दी हुई है। देन उस डिमांड के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड डिमांड। सो फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डिमांड एंड नंबर ऑफ डेज है उसे लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कि नंबर ऑफ फर्स्ट डिमांड है, सो डिमांड एंड सेकंड है नंबर ऑफ डेज। राइट, सो डिमांड हमें कितनी दी हुई है, 20, 21, 22, 23 एंड 24। देन नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 10, 20, 20, 40 एंड 10। हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड डिमांड। एक्सपेक्टेड डिमांड फाइंड करनी है, डिमांड की एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो जो डिमांड हमें दी हुई है वो हमारी एक्सआई हो जाएगी। राइट, जो हमें डिमांड की वैल्यू दी हुई है वो हमारी एक्सआई हो जाएगी। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्सआई के साथ सेकंड हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, पी एक्सआई। राइट, एक्सआई के साथ सेकंड हमें पी एक्सआई चाहिए। सो नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, सो हमें डिमांड दी हुई है एंड नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। राइट, सो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ डेज हमें टोटल दिया हुआ है, जो टोटल 10 डेज की डिमांड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी एक्स आई की प्रोबेबिलिटी, उसे हम बोलेंगे पी एक्स आई। सो यहाँ पे हम जो 10 डेज है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फर्स्ट तो इन पांचों का टोटल लेंगे, सो 10, 20, 20, 40 एंड 10। सो यहाँ पे टोटल डेज हो जाएंगे 100। राइट, टोटल डेज हमें 100 मिलेंगी। देन उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो टोटल डेज 20 डिमांड है, तब 10 है, सो 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, जो हमें टोटल डेज मिला उससे, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि 0.10। देन यहाँ पे 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, सो हमें मिलेगा 0.20। 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे भी मिलेगी 0.20। 40 अपन 100, सो यहाँ पे मिल जाएगी 0.40 एंड 10 अपन 100, सो हमें मिलेगी 0/10। राइट, सो इस तरह हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं उसे डिवाइड करेंगे टोटल डेज से। राइट, ये जो टोटल डेज है उससे हम नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे, सो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, सो एक्स आई एंड पी एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स आई इंटू पी एक्स आई, 20 इंटू 0.10, सो वो हो जाएगा 2। देन 21 इंटू 21 इंटू 0.20, सो वो हमें मिलेगी 4.2। यहाँ पे ओनली 2 ही है। हाँ, 22 इंटू 0.20,
सो वो वैल्यू हमें मिलेगी 4.4. देन 23 इंटू 0.40, सो वो हमें मिलेगी 9.2. देन 24 इंटू 0.10, सो इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगी 2.4. राइट. नाउ XI एंड PXI का टोटल लेंगे. एक्सपेक्टेड फाइंड करनी है इसलिए. सो 2 प्लस 4.2 प्लस 4.4 प्लस 9.2 प्लस 2.4. सो यहाँ पे टोटल हमें मिल जाएगा 22.4. राइट. सो नाउ अब हम XI एंड PXI का जो टोटल है उसका यूज करके एक्सपेक्टेड ऑफ X मतलब कि एक्सपेक्टेड डिमांड फाइंड कर सकते हैं. सो अब क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड ऑफ X इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेक्टेड डिमांड. राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेड ऑफ X इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है सिग्मा XI इंटू PXI. सो यहाँ पे XI एंड PXI का टोटल कितना मिला हमें 22.2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड. ओके. सो हमें एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी मिली एक्सपेक्टेड ऑफ X के लिए 22.2. राइट. तो इस तरह इसे सॉल्व करना है. देन नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल. सेम एग्जाम्पल है बट उसमें हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएंस की. वेरिएंस मतलब वेरिएंस ऑफ X. राइट. सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12. द रिकॉर्ड शोइंग द डिमांड ऑफ ट्रक्स फॉर लास्ट 50 days is given below. Find the expected demand and variance of the demand. राइट. कि हमें यहाँ पे रिकॉर्ड दिए हुए हैं कि ट्रक्स के टोटल लास्ट 50 डेज के लिए ट्रक्स की जो डिमांड है ट्रक्स की उसके रिकॉर्ड दिए हुए हैं. देन फाइंड द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड वेरिएंस ऑफ डिमांड. राइट. सो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिमांड मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ X एंड वेरिएंस ऑफ द डिमांड मतलब वेरिएंस ऑफ X. राइट. ये दोनों डिमांड हमें फाइंड करनी है. देन टेबल किसके लिए दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रक्स डिमांड वो कितनी है 0 1 2 3 4. देन नंबर ऑफ डेज 5 10 15 10 एंड 10. राइट. नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स डिमांड एंड नंबर ऑफ डेज को हम लिख देंगे. देन हम एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करेंगे. राइट. सो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था सेम टू सेम वैसा ही है बट उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है कि हमें एक्सपेक्टेड X तो फाइंड करना है एक्सपेक्टेड डिमांड बट नेक्स्ट हमें वेरिएंस ऑफ डिमांड भी फाइंड करनी है यानी कि वेरिएंस ऑफ X. राइट. सो नंबर 12 है कि नंबर ऑफ ट्रक्स डिमांड. सो यहाँ पे लिख देंगे ट्रक्स डिमांड. राइट. वो कितनी है 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 एंड 4. राइट. देन नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ डेज. सो नंबर ऑफ डेज वो हमारे कितने हो जाएंगे 5 10 15 10 एंड 10. राइट. हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड वेरिएंस ऑफ द डिमांड. राइट. एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है डिमांड की एंड वेरिएंस फाइंड करना है डिमांड के लिए. सो हमारा XI क्या हो जाएगा कि जो हमें नंबर ऑफ ट्रक्स डिमांड दी हुई है वो. सो इसे हम ले लेंगे हमारा XI. देन XI के साथ हमें क्या चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए PXI. सो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी. राइट. यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी P ऑफ XI. देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए कि टोटल वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ डेज की. सो इनका टोटल करेंगे तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10. सो हमें टोटल डेज यहाँ पे मिलेंगे 50. राइट. अगर आप यहाँ पे टोटल नहीं भी करोगे तो स्टार्टिंग में ही हमें दिया हुआ है
कि जो ट्रक की डिमांड्स है वो टोटल 50 डेज के लिए दी हुई है। सो डायरेक्टली भी आपको पता चल जाएगा कि टोटल डेज 50 है। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लेंगे 5/50, यहाँ पे क्या लेंगे 10/15, यहाँ पे डेज है 15, सो 15/50, यहाँ पे 10 डेज है सो 10/50, देन यहाँ पे भी लिख देंगे 10/50, राइट। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 5/50 है, सो 5 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.1। देन 10 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.2। 15 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 0.3। देन 10 डिवाइड बाय 50, सो प्रोबेबिलिटी इज 0.2। देन यहाँ पे भी 10 डिवाइडेड बाय 50 है, सो प्रोबेबिलिटी इज 0.2। नाउ आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है वो राइट है या रॉन्ग, वो आप चेक कर सकते हो कि 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 2 प्लस 0.2, सो इसका टोटल हमें मिल जाएगा 1, राइट। टोटल 1 मिला प्रोबेबिलिटी का, मीन्स प्रोबेबिलिटी इज राइट। ओके, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्या कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टेबल वैल्यू हम बनाएंगे xi इंटू पी एक्स आई का। सो यहाँ पे लिखेंगे xi इंटू पी एक्स आई। हमारे पास जो xi है उसे पी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो xi 0 है एंड पी एक्स आई 0.1, सो यहाँ पे xi इंटू पी एक्स आई हो जाएगी 0। देन 1 इंटू 0.2, सो ये हो जाएगी 0.2। 2 इंटू 0.3, 3 2 ज़ा 6, सो ये हो जाएगा 0.6। देन 3 इंटू 0.2, सो ये हो जाएगी 0.6। देन 4 इंटू 0.2, तो 4 2 ज़ा 8, सो ये हो जाएगा 0.8, राइट। इन सब का टोटल करेंगे, सो टोटल वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे कि 2 6 8, 8 6 14, 14 8 22, so 2.2, this is the xi into pxi, right, total of xi into pxi। so यहाँ पे हम लिखेंगे कि expected demand फाइंड करना है of trucks। so क्या लिखेंगे कि expected of x इक्वल टू सिग्मा xi into pxi, राइट। सो xi इंटू पी एक्स आई का टोटल चाहिए, वो टोटल हमें कितना मिला 2.2, सो इक्वल टू लिख देंगे 2.2। देन नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है वेरिएंस ऑफ x की, राइट। वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसकी फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही हमने देखी थी कि एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x होल स्क्वायर, राइट। ये उसकी फॉर्मूला है। हमें चाहिए एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। देन है माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स उसकी वैल्यू हमें मिल गई 2.2, उसका स्क्वायर लेना है। सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, कि एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स फाइंड किया था, तब उसकी फॉर्मूला क्या थी कि सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, राइट। अब नाउ हमें चाहिए एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, सो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसमें x की जगह पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे एक्स आई की जगह पे एक्स आई स्क्वायर लिख देंगे। सो वो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, राइट। सो अब हमें नेक्स्ट टेबल बनाना है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एंड पी एक्स आई फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, राइट। सो नाउ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई मतलब इन दोनों का स्क्वायर लेना है एंड पी एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, राइट। बट हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक्स आई इंटू पी एक्स आई है,
सो हम क्या करेंगे, जो xi है उसके साथ xi एंड pxi को ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 इंटू 0 करेंगे. सो हमें यहाँ पे xi स्क्वायर इंटू pxi की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये xi है, ये xi है. सो ये इसका xi स्क्वायर हो जाएगा इंटू pxi, जो हमें फाइंड करना है. सो हमें xi को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे xi इंटू pxi से, राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0.2, सो वो हो जाएगी 0.2. देन 2 इंटू 0.6, सो 6 2 ज़ा 12, सो वो हो जाएगा 1.2. 3 इंटू 0.6, 6 3 ज़ा 18, सो 1.8. 4 इंटू 0.8, 4 8 ज़ा 32, सो वो हो जाएगी इक्वल टू 3.2, राइट. अब इन सब का टोटल चाहिए, तो टोटल क्या होगा, 0.2 प्लस 1.2 प्लस 1.8 प्लस 3.2 करेंगे. सो हमें यहाँ पे टोटल मिलेगा 6.4, राइट. ये किसके टोटल मिला, xi स्क्वायर इंटू pxi, मतलब ये सिग्मा xi स्क्वायर इंटू pxi का टोटल होगा. सो यहाँ पे हम सिग्मा xi स्क्वायर इंटू pxi की वैल्यू क्या पुट करेंगे, नाउ 6.4. अब इस वैल्यू का यूज हम यहाँ पे करेंगे. सो एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 6.4 माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑफ x है उसका स्क्वायर लेना है, तो उसकी वैल्यू है 2.2 एंड 2.2 का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, 6.4 माइनस 2.2 स्क्वायर, मतलब 2.2 इंटू 2.2 करेंगे. सो हमें यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा 4.84. नाउ 6.4 माइनस 4.84 लेंगे. सो हमें यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू मिलेगी 1.56, राइट. सो वेरिएंस ऑफ x मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ, सॉरी, वेरिएंस ऑफ x मतलब वेरिएंस ऑफ डिमांड हमें मिली है 1.56 एंड एक्सपेक्टेड ऑफ x की वैल्यू मिली है 2.2, जो ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोली हो, राइट. सो हमें क्या करना है, अगर हमें ओनली एक्सपेक्टेड ऑफ x फाइंड करने के लिए बोला गया होता तब हम xi इंटू pxi की ही वैल्यू फाइंड करते, राइट. इन दोनों का टोटल लेते, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू डायरेक्टली ले लेते. बट हमें इस एग्जाम्पल में वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट. सो वेरिएंस ऑफ x की फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ x जो ऑलरेडी हमने फाइंड किए थे, बट हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है. सो हम इसके लिए क्या फाइंड करेंगे कि एक्सपेक्टेड x स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर इंटू pxi. सो हम यहाँ पे लास्ट कॉलम बनाएंगे xi स्क्वायर इंटू pxi की. सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी xi इंटू pxi है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे xi से एंड दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे. देन जो टोटल मिलेगा वो हमारी हो जाएगी एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर, राइट. सो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर माइनस जो एक्सपेक्टेड ऑफ x होल स्क्वायर है उसमें दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, देन 2.2 का स्क्वायर लेंगे, देन माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू मिलेगी 1.56, राइट. तो इस तरह इसे सॉल्व करना है, ओके. याद रखना, अगर एग्जाम्पल में डिमांड दी हुई हो तो हमें क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज है उसके डिवाइडेड में लेना है नंबर ऑफ डेज की, राइट. जो हमें नंबर ऑफ डेज दिए गए होंगे उन सभी के डिवाइडेड, सभी वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से. सो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/1, ओके.